एक थी बहुत ही प्यारी नन्ही मुन्नी लाइबा। उसकी हंसी थी जैसे खिलते फूलों की खुशबू और आंखें थी चमकते तारों जैसी। लाइबा अभी सिर्फ 6 माह की थी जब उसे एक खास दावत मिली। ये दावत थी उसकी प्यारी फूफो के घर से। सर्दियों की एक धूप भरी दोपहर थी जब लाइबा ने अपनी जिंदगी की पहली लंबी मुसाफत तय करनी थी। ज़ैनब ने लाइबा को खूब गर्म कपड़ों में लपेटा। एक नरम ऊंची टोपी जो उसके छोटे से सर को ढांप रही थी और एक मोटा कोट जिसके अंदर वो एक छोटी सी गुड़िया लग रही थी। जब वो गाड़ी में बैठी तो उसकी नन्ही आंखों ने बाहर की दुनिया को हैरत से देखा। दरख्त तेजी से पीछे भाग रहे थे और इमारतें ऐसे लग रही थीं जैसे कोई जादुई तस्वीर बदल रही हो। लाइबा कभी हंसती, कभी शरारत से ज़ैनब की तरफ देखती और कभी उंगली चूसने में मसरूफ हो जाती। फुप्पो के घर पहुंचते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। अरे वाह, मेरी गुड़िया रानी आ गई। फुप्पो ने उसे गोद में उठा लिया और प्यारों की बारिश कर दी। घर के दूसरे बच्चे भी लाइबा को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपने खिलौने दिखाए, रेंगने वाले जानवरों की आवाजें निकाली ताकि लाइबा हंसे। लाइबा तो बस अपनी गोलमोल आंखें घुमाए सबको देखती रही। फुप्पो का घर बहुत प्यारा था। एक कमरा था जिसमें रंग बरंगे पर्दे थे और एक खिड़की से मीठी धूप अंदर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, हवा में ठंडक बढ़ने लगी और एक अनदेखा मेहमान भी आ गया। वो था एक छोटा सा मच्छर। ज़ैनब को तशवीश हुई कि लाइबा तो अभी बहुत छोटी है, मगर फुप्पो ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करो, मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होगा। लाइबा ने घर के बाग में भी वक्त गुजारा। नर्म धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो नन्हे नन्हे फूलों को देखकर खुश हो रही थी। ये उसकी जिंदगी का पहला सफर था, फुप्पो के घर की पहली सैर। एक ऐसी यादगार जो उसकी नन्ही यादों के एल्बम में हमेशा महफूज हो गई। रात को जब लाइबा को सोने के लिए बिस्तर पर लिटाया गया तो फूफो ने उसके नन्हे बिस्तर पर एक खूबसूरत मच्छरदानी लगा दी। ये मच्छरदानी ऐसी लग रही थी जैसे बादलों से बना एक छोटा सा किला हो। लाइबा उसके अंदर बिल्कुल महफूज थी। नर्म लिहाफ में लिपटी वो जल्दी ही मीठी नींद सो गई। उसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी, शायद वो ख्वाब में अपनी पहली आउटिंग की सैर कर रही थी। लेकिन अफसोस, इस यादगार पहली आउटिंग की रात वैसी पुरसुकून ना रही जैसी ज़ैनब और फूफो ने सोची थी। जैसे ही बत्तियां बुझीं और घर पर खामोशी छाई, कहीं से एक जिद्दी और शरारती मच्छर मच्छरदानी के एक छोटे से सुराख से अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। सारी रात वो नन्ही लाइबा के गिर्द मंडलाता रहा। कभी उसके गुलाबी गालों पर बैठता और कभी उसके नन्हे हाथों पर। बेचारी लाइबा, जो अभी बोलकर अपनी तकलीफ नहीं बता सकती थी, नींद में कसमसाती रही। वो बार बार अपने नन्हे हाथ हवा में चलाती जैसे इस बिन बुलाए मेहमान को भगाने की कोशिश कर रही हो। रात का मंजर कुछ यूं था। लाइबा बार बार कच्ची नींद से जागती और हल्की सी आवाज निकालकर दोबारा सोने की कोशिश करती। ज़ैनब, जो थोड़ी सी आहट पर भी जाग जाती थी, बार बार उठकर लाइबा को थपथपाती, मगर अंधेरे में वो इस नन्हे दुश्मन को ना देख सकी। सुबह का इंकिशाफ। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई और रोशनी फैली तो ज़ैनब ने देखा कि लाइबा के माथे और नन्ही सी ठोड़ी पर 18 से 20 सुर्ख निशान बन चुके थे। फुप्पो जब सुबह कमरे में आईं और लाइबा के चेहरे पर मच्छर के काटने के निशान देखे तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
हाय मेरी जान, इस जालिम मच्छर ने तो मेरी गुड़िया को तंग कर डाला। उन्होंने लाइबा को गोद में लेकर प्यार किया और फौरन किचन से ठंडा दूध और रुई ले आईं ताकि उन निशानों पर लगाकर उसे ठंडक पहुंचा सकें। लाइबा, जो रात भर की बेचैनी के बाद अब थोड़ी बेहतर थी, अपनी फुफ्फू को देखकर दोबारा मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट ने जैसे सबकी थकन दूर कर दी। ज़ैनब ने फैसला किया कि अगली रात के लिए वो मच्छरदानी को चारों तरफ से अच्छी तरह चेक करेंगी और कमरे में नीम के पत्तों की धुनी भी देंगी। ये पहली आउटिंग लाइबा के लिए एक सबक भी थी और एक यादगार भी, कि जहाँ अपनों का प्यार होता है वहाँ कभी कभी ऐसे छोटे मोटे मच्छर जैसे चैलेंजेस भी आ जाते हैं, मगर माँ की ममता और फुफ्फो का लाड सब ठीक कर देता है। कहानी में अब एक नया और दिलचस्प मोड़ आ गया था। मच्छरों की इस शरारत ने न सिर्फ नन्ही लाइबा को बेचैन किया, बल्कि घर के बड़े मंसूबों को भी थोड़ा सा हिला कर रख दिया। जब लाइबा के बाबा को मालूम हुआ कि मच्छरों ने उनकी लाडली बेटी को सारी रात तंग किया है और उसके मासूम चेहरे पर सुर्ख निशान बन गए हैं, तो वो फिक्रमंद हो गए। उन्होंने ज़ैनब से बात करते हुए कहा, देखो लाइबा अभी बहुत छोटी है और उसकी जिल्द बहुत हसास है। इन निशानों के साथ हम उसे बाहर नहीं ले जा सकते, और सबसे अहम बात ये कि हमें उसका पासपोर्ट बनवाना है। बाबा जानते थे कि पासपोर्ट के लिए जो तस्वीर ली जाती है उसमें चेहरा बिल्कुल साफ और वाज़े होना चाहिए। लाइबा के माथे और गाल पर मच्छर के काटने के वो नुमाया निशान तस्वीर में साफ नजर आते, और बाबा चाहते थे कि उनकी शहजादी की पहली सरकारी दस्तावेज पासपोर्ट पर उसकी तस्वीर बिल्कुल वैसी ही हो जैसी वो हकीकत में है, यानी बेदाग और मुस्कुराती हुई। चनाचे बाबा ने फैसला किया, पासपोर्ट ऑफिस जाने का प्रोग्राम पूरे एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया जाए। वो 7 दिन इंतजार के थे, मगर मोहब्बत से भरपूर थे। बाबा रोजाना देखता, मेरी गुड़िया के निशान खत्म हुए, क्या अब वो तस्वीर के लिए तैयार है? आखिरकार जब हफ्ता खत्म हुआ तो लाइबा का चेहरा दोबारा चांद की तरह चमकने लगा। वो सुर्ख निशान ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। जब लाइबा आखिरकार बाबा के साथ पासपोर्ट ऑफिस पहुंची तो उसने कैमरे की तरफ देखकर ऐसी प्यारी मुस्कुराहट दी कि फोटोग्राफर भी मुस्कुरा उठा। वो पासपोर्ट अब सिर्फ एक सफरी दस्तावेज नहीं थी, बल्कि उसमें मच्छरों की वो शरारत, फुफ्फो का लाड और बाबा की वो खास फिक्र भी छिपी थी, जिसकी वजह से ये सफर एक हफ्ता लेट हुआ था। पासपोर्ट ऑफिस का वो दिन किसी मेले से कम ना था, लेकिन नन्ही लाइबा के लिए ये एक बिल्कुल अलग ही मुहिम जोई बन गई। जैसे ही बाबा लाइबा को लेकर दफ्तर पहुंचे, वहां लोगों का एक हुजूम देखकर दंग रह गए। हर तरफ शोर, फाइलों की गूंज और लोगों की लंबी कतारें थी। जैसे ही बाबा ने गोद में 6 माह की परी जैसी लाइबा को उठाए कतार में जगह ली, लोगों की नजरें उस नन्ही गुड़िया पर ठहर गईं। सख्त थकन के बावजूद जो भी लाइबा को देखता, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। कोई उसे देखकर माशाअल्लाह कहता, तो कोई उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए चुटकियां बजाता। एक बुजुर्ग बाबा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, भाई इस नन्ही परी को रश में खड़ा ना करें, इसे पहले जाने दें। लोगों के इस प्यार ने माहौल की सख्ती को कम कर दिया। असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब लाइबा को तस्वीर वाले कैबिन में ले जाया गया। पासपोर्ट की तस्वीर के लिए कुछ खास उसूल होते हैं। आंखें खुली हों, चेहरा सीधा हो और बच्चा रो न रहा हो।
जैसे ही कैमरे की फ्लैश चमकी, लाइबा ने डर कर आंखें बंद कर ली और अपना मुंह बसूड़ लिया। फोटोग्राफर हंसकर बोला, साहब ये तस्वीर तो नहीं चलेगी। दूसरी कोशिश। ज़ैनब ने लाइबा का पसंदीदा खिलौना कैमरे के पीछे से हिलाया। लाइबा खिलौने को देखकर इतनी जोर से हंसी कि उसका चेहरा ही टेढ़ा हो गया। फोटोग्राफर ने फिर सर हिलाया। नहीं, हंसते हुए भी तस्वीर नहीं बन सकती, चेहरा नॉर्मल होना चाहिए। बार बार की कोशिशें। कभी लाइबा उंगली मुंह में डाल लेती, कभी वो कैमरे के बजाय छत के पंखे को देखने लगती। बाहर लोगों का रश बढ़ता जा रहा था, लेकिन कैबिन के अंदर सब लाइबा की हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार 5वीं या 6ठी कोशिश में जब बाबा ने उसे खास तरीके से पकड़ा और ज़ैनब ने हल्की सी आवाज निकाली, तो लाइबा ने 1 सेकंड के लिए बिल्कुल सीधा कैमरे में देखा। क्लिक! फोटोग्राफर ने खुशी से कहा, मिल गई, परफेक्ट शॉट। वो तस्वीर जिसके लिए 1 हफ्ता इंतजार किया गया और दफ्तर में इतनी मेहनत हुई, आखिरकार बन ही गई। जब वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आई तो वहां मौजूद दीगर लोग भी उसे देखकर तारीफ करने लगे। वहां मौजूद एक खातून ने कहा, इस बच्ची का पासपोर्ट तो बहुत खास होगा, इसके पीछे कितने लोगों की दुआएं और मेहनत शामिल है। बाबा ने सुकून का सांस लिया और लाइबा के माथे पर प्यार किया, जिसने अब थककर बाबा के कंधे पर सर रख लिया था। खुशी की इस खबर ने घर में जैसे एक नई जान डाल दी। जब फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज आई, आपकी बेटी लाइबा का पासपोर्ट तैयार है, आकर वसूल कर ले, तो ज़ैनब और बाबा के चेहरों पर वो सुकून आया जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। बाबा ने फौरन अपनी चाबियां उठाईं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं गए, बल्कि लाइबा और ज़ैनब को भी साथ ले गए। वो चाहते थी कि जिस दफ्तर में तस्वीर बनवाने की इतनी मेहनत हुई थी, वहां से वापसी पर वो नीले रंग की छोटी सी किताब लाइबा खुद अपने नन्हे हाथों से, चाहे बाबा की मदद से ही सही, वसूल करे। जब वो दोबारा उसी दफ्तर पहुंचे तो हुजूम अब भी था, मगर इस बार कोई टेंशन नहीं थी। जैसे ही काउंटर पर लाइबा का नाम पुकारा गया, बाबा ने फख्र से लाइबा को गोद में बुलंद किया और पासपोर्ट वसूल किया। वही अफसर जिसने तस्वीर के वक्त इतने जतन देखे थे, मुस्कुराकर बोला, अरे ये तो वही मच्छरों वाली बहादुर गुड़िया है, देखो इसकी तस्वीर कितनी शानदार आई है। जब वो पासपोर्ट लाइबा के सामने लाया गया तो उसने अपने नन्हे हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे मुंह की तरफ ले जाने लगी, जैसे वो कह रही हो, आखिरकार मेरी मेहनत का फल मिल गया। जब नन्ही लाइबा का पासपोर्ट बनकर घर आया तो ये पूरे घर के लिए एक जश्न का समा था। सब देखने के लिए जमा हो गए, जिस पर लाइबा की तस्वीर चमक रही थी। घर पहुंचते ही दादी ने सदका दिया और फुप्पो को फौरन वीडियो कॉल की गई। देखो फुप्पो, मच्छरों ने जितना भी रोका, मेरी बेटी का उड़न खटोला यानी पासपोर्ट तैयार हो गया है, बाबा ने हंसते हुए कहा। फुप्पो ने जवाब दिया, अब बस जल्दी से टिकट कटवाओ, ये मच्छर तो बस इसकी राह में एक छोटा सा इम्तिहान थे, अब इस शहजादी ने पूरी दुनिया देखनी है। लाइबा का वो पहला पासपोर्ट अब अलमारी के सबसे महफूज कोने में रखा था। उसके सफ़हात पर अभी कोई मोहर नहीं लगी थी, लेकिन उसमें मोहब्बत की मोहर, बाबा का सब्र, ज़ैनब की ममता और फुप्पो के घर की वो यादगार सर्द रात हमेशा के लिए नक्श हो गई थी। ज़ैनब ने उस रात लाइबा को लोरी सुनाते हुए कहा, मेरी जान, तुम्हारी जिंदगी का पहला सरकारी सफर तो मच्छरों से शुरू हुआ, अब दुआ है कि आगे के सारे सफर फूलों जैसे पुरसुकून हो। पासपोर्ट के सफ़े पर लाइबा की तस्वीर बिल्कुल वैसी ही आई थी जैसी बाबा चाहते थे। मच्छर के काटने का कोई निशान बाकी न था। उसके गालों पर वही कुदरती लाली और आंखों में वही मासूमियत थी जो उसकी पहचान थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, 1 हफ्ते का इंतजार रंग लाया, मेरी बेटी की पहली ऑफिशियल तस्वीर कितनी प्यारी आई है।
یہ مچھر بھی شاید لائبہ کو ہم سے دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے 1 ہفتہ مزید ہمارے پاس روک لیا۔ زینب نے وہ مچھردانی اور وہ خاص لوشن سنبھال کر رکھ لیا جو اس سفر کے دوران لائبہ کے کام آیا تھا۔ ان کے لیے یہ صرف چیزیں نہیں تھی بلکہ اس پہلی آؤٹنگ کی یادیں تھیں۔ اب لائبہ کا پاسپورٹ تیار تھا اور اس کے ننھے قدموں کے لیے دنیا کے راستے کھل چکے تھے، لیکن اس سب کے پیچھے وہ 1 ہفتہ ہمیشہ یاد رہے گا جب ایک چھوٹے سے مچھر کی وجہ سے پورا خاندان متحرک ہو گیا، جب بابا کی فکر نے ایک نئی کہانی رقم کی اور جب پھپھو کے گھر کی محبت نے لائبہ کے چہرے کی رونق بحال کی۔ پھپھو کے گھر گئی تھی ننھی پری ہماری، خوشیوں سے بھری تھی وہ پہلی سیر پیاری۔ سردی کا تھا موسم اور ٹھنڈی ٹھنڈی رات، مگر مچھروں نے کر دی ایک اپنی ہی بات۔ وہ زبدی سے مچھر اور لائبہ کی نیند، رات بھر وہ لڑتے رہے جیسے کوئی فیلڈ۔ گالوں پہ سج گئے ننھے سرخ نشان، پریشان تھی زینب اور بابا بھی حیران۔ بنانا تھا پاسپورٹ اور جانا تھا دور، مگر چہرے کی رنگت تھی تھوڑی سی رنجور۔ بابا نے کہا پھر رکو 1 ہفتہ، تصویر میں نہ آئے یہ مچھر کا قصہ۔ دفتر میں جب پہنچے تو لوگوں کا تھا میلہ، ہر کوئی تھا لائبہ کی معصومیت کا قائلہ۔ کبھی روئی گڑیا، کبھی آنکھیں چرائیں، فوٹوگرافر کو اس نے 100 مشکلیں دکھائیں۔ بار بار کی کوشش اور کلک ہوا آخر، بن ہی گئی تصویر جو دل کو ہوئی خاطر۔ نیلا وہ پاسپورٹ جب گھر کو ہے آیا، خوشی کا ایک سما ہر چہرے پہ چھایا۔ پھپھو کی وہ دعائیں اور مچھروں کا وہ پیار، یادگار رہے گا یہ پہلا سفر بار بار۔ اللہ رکھے میری اس کلی کو سلامت، سفر اس کا ہو سہل اور ملے اسے راحت۔